सवेरे कुछ मैंने एक ऑडियो डाला था, उसको सुना था आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हम्म। उसके ऊपर बताइए, दिन भर कर पाई आप? हाँ जी, हाँ जी सर। क्या लगा? अच्छा लगा, खराब लगा? नहीं, सब सारा कुछ शांति से होता चला गया, शांत भाव से सब अभी कैसा लग रहा है? शांत लगे। मन में उलझन लग रही मेरे को शक्ल देख करके आपकी। नहीं नहीं, शांत है। अच्छा, चलिए बढ़िया, गुड। प्रणाम। और हाँ जी, खुश रहिए। और किसने क्या किया? सब कुछ ईश्वर कर रहा है। ये कितने लोग कर ए, पाए? एक गाना हम्म। गूंजता रहा सारा दिन अंदर सर, हर हाँ काम तेरी बताइए। कृपा से हो रहा। ये गाना ना, हर काम तेरी कृपा से हो रहा है, ये हाँ, मेरा गीत आपकी के अंदर। कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा करती हो आपकी तो कृपा चलेगा, से। मेरा नाम अभी हो रहा अभी है। रेखा सुनाएंगी आपको? रेखा सुना यही दीजिए गूंज जरा। रहा था सर। हाँ जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया, मेरा मेरा नाम, या नाम नाम की हो जगह हम रहा। काम कर देते हैं। मेरा नाम नहीं हम उसको काम ही कर देते हैं। मेरा नाम नहीं, मेरा काम हो रहा चलो है। चलो, कोई बात नहीं। एक्चुअल में ये कहते हैं ना, कृष्ण भगवान ने कहा था ना कि हर कर्म का समर्पण करो। कैसे हो? अगर हम इस भाव से हर कर्म करते हैं सुबह से शाम तक, ईश्वर की कृपा से उठे, ईश्वर की कृपा से सोए, ईश्वर की कृपा से नहाया, ईश्वर की कृपा से धोया, ईश्वर की कृपा से घर साफ किया, ईश्वर की कृपा से खाना खाया, ईश्वर की कृपा से पानी पिया, तो जब ये याद रहता है ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर कुछ परिवर्तन आना शुरू होता है, आपको ईश्वर के अनुभव होने लगता है। ये होता है। बस ये है कि आपको करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। 1 महीना कम से कम रोज करना पड़ेगा। 1 महीना तक करिए, आपको खुद ही पता लगने लगेगा कुछ बदल गया है। केवल गाने से नहीं होगा, मन से इंटेंशनली करना पड़ेगा। देखिए, मन तो तुरंत लाके हमारे पास जो है ना, कोई ऑल्टरनेटिव रख देता है कि गाना लगा दो हो जाएगा, उससे होगा नहीं। आपको अपने हर काम को सजगता से, जब आप काम कर रहे हो उसी समय, मान लो खाना खा लिया, उसके पहले या तो बोल दो कि ईश्वर कृपा से खाना खाने जा रही हूँ। नहीं बोल पाए, भूल गए, बाद में याद आया, तो बाद में बोलो ईश्वर की कृपा से खाना खाया। ठीक है। और मान लो बीच में याद आया, ईश्वर के पास खाना खा रहे हैं। ये डेली करना है और इंटेंशनली करना है। मतलब ये मत सोचो कि वो भजन याद आ रहा था तो हो गया, नहीं, वो नहीं चलेगा। उसको भी समर्पित कर दो, ईश्वर के कृपा से भजन याद आ रहा है, बस इतनी सी बात है। फिर अपने काम में लग जाओ। और काम क्या, वो भी जो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ठीक। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? चलिए बढ़िया। मुस्कान जी नमस्कार। आपकी फोटो भी नहीं आ रही है और आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद। हाँ प्रणाम। जी, मंगला जी नमस्कार। चलिए आप आई, अच्छा लगा। हाँ ना, बहुत दिन हो गए, नहीं हो रहा था मेरा मेली। चलो अभी आज ट्राई करेंगे ही हम लोग। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आज का ध्यान शुरू किया जाए। हाँ सर। चलिए, ईश्वर की कृपा से हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक। चलिए नमस्कार जी। सभी लोग आंखें बंद कर लें, अपने ऑडियो भी बंद कर लें। हाँ, पिक्चर भी चाहे तो बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पिक्चर तो आती रहेगी। चलिए, आप भी चाहो तो मंगला जी अपना ऑडियो और पिक्चर दोनों में बंद कर दीजिएगा, और पिक्चर भी चाहे तो बंद कर दीजिए, है ना? जैसे बाकी लोगों ने किया, आप भी कर दीजिए। हाँ अब बस। अरे अभी, चलिए नहीं होता तो कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। आंखें बंद, और पूरे शरीर का ख्याल, सिर से पांव तक पूरे शरीर का दर्शन करें।
सिर, माथा, भौं, आंखें, नाक, होठ, जबड़े, जीभ, ठोड़ी, कान, सिर पूरा, गर्दन, कंधे, दायां हाथ पूरा, बायां हाथ पूरा। मेरे जिस भी अंग का नाम ले रहा हूं उस अंग पर अपना ध्यान ले जाएं। छाती, पीठ, कमर, पेट, कूल्हे, जंघा, घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, पैरों के तलुए। पूरा शरीर शिथिल होते हुए देखें। छोड़ दें जितने भी तनाव अगर कहीं सर से पांव तक लग रहे हैं उनको धन्यवाद दें और उनको कहें आप चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक एक अंग को धन्यवाद करते हुए नीचे से ऊपर आइए। अब जैसे ऊपर से नीचे गए थे ऐसे नीचे से ऊपर आ जाइए। करिए अपने आप। अपने आप करिए इसको। नीचे से ऊपर एक एक अंग को देखते हुए धन्यवाद कहते हुए नीचे से ऊपर आ जाएं। पंजा, तलुआ, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हा, पेट, कमर, पीठ, छाती, दायां हाथ पूरा, बायां हाथ पूरा, गर्दन, थोड़ी, जबड़े, होठ, नाक, आंखें, माथा, सिर पूरा। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है, सहजता से शिथिल हो गया है। आप उसकी शिथिलता को जान रहे हैं। अब शरीर की शिथिलता को जानने के बाद शरीर के अंदर के अंगों पर ध्यान दें। ब्रेन, आंखों का अंदर का हिस्सा, कान के अंदर का हिस्सा, नाक के अंदर का हिस्सा, गले के अंदर का हिस्सा, हृदय, फेफड़े, पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरा अस्थि तंत्र हमारे शरीर का, पूरी मांसपेशियां, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, किडनीज, छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नली, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जांघ की अंदर की हड्डियां, मांसपेशियां, घुटने के अंदर की हड्डियां और मांसपेशियां, पिंडली के अंदर की हड्डियां और मांसपेशियां, एड़ी के अंदर की हड्डियां और मांसपेशियां, पंजे अंदर से और मांसपेशियां, वहां की भी हड्डियां उनको भी धन्यवाद कर दें। दोनों हाथों की हड्डियों को धन्यवाद कर दें, उन मांसपेशियों को धन्यवाद कर दें। हमारे एक एक सेल को धन्यवाद कर दें, अपने शरीर के हर सेल को धन्यवाद कर दें। जितना आप धन्यवाद के भाव में रहते हो उतना ही आप ईश्वर के करीब रहते हो। ईश्वर यानी चेतना, जिससे हमारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है। ईश्वर कोई बाहर बैठी हुई चीज नहीं है। हर कण में ईश्वर है। हमारे वेद बताते हैं कण कण में ईश्वर है। परंतु इंसान आकार में, रूप में और स्वाद में, आवाज में भूल जाता है कि कण कण में ईश्वर है।
कम से कम बाहर नहीं देखते तो अपने अंदर तो देखें, दूसरे के शरीर में तो देखें। जो भी चीज चलायमान दिख रही है वह अगर ऊर्जा के साथ ना हो, उस चेतना के साथ ना हो, तो वो मृत प्राय हो जाती है। इस सत्य ज्ञान के आगे कुछ बताने को है नहीं, बस केवल अनुभव करने की बात है। उस अनुभव के लिए अब हम अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास आ रही है सहजता से और जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास की गति को बदलना नहीं है, आपके कान में पड़ रही आवाजों को सुने। अब श्वास के बाद आसपास की कोई भी आवाज आपके कान में पड़ रही है, दूर की आवाज जो भी कान में पड़ रही है, सब केवल जाने, जानते रहें। ये जानने के बाद अब आप देखिए, इस समय आप शरीर को भी जान रहे हैं, आवाजों को भी जान रहे हैं, श्वास को भी जान रहे हैं। अब अपने शरीर के और शरीर पर जो हवा लग रही है या जहां आप बैठे हुए हो, इस स्पर्श का अनुभव करें। कपड़ों के स्पर्श को, उसको भी अनुभव करें। सारे अनुभवों को एक साथ जानते रहें। कभी आपको एक अनुभव होगा, कभी दूसरा होगा, कभी एक साथ भी हो सकते हैं। आवाजों को भी आप जान रहे हो, उसमें मेरी आवाज भी शामिल है। बस जानते रहना है। थोड़ी देर जानते रहें, फिर बताएंगे इसके बाद क्या करना है। तब तक एक और आगे का ज्ञान सुने। हम ये जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, ये मन भी नहीं है, ये श्वास भी नहीं है, ये विचार भी नहीं है। ये शरीर जो है, यह एक यंत्र है जिसके द्वारा हम संसार को जानते हैं। जैसे कार होती है, कार के द्वारा हम क्या करते हैं, संसार में घूमते हैं। कोई भी वाहन होता है, उसके द्वारा हम संसार में घूमते हैं। परंतु हम कार को ये नहीं मानते कि मैं कार हूं। इसी प्रकार हमें शरीर को भी अलग मानना चाहिए अपने आप से। मैं शरीर का प्रयोग कर रही हूं, कर रहा हूं। मैं शरीर को जान रहा हूं, मैं श्वास को जान रही हूं, मैं दृश्य को जान रही हूं, मैं आवाजों को जान रही हूं, मैं शरीर के बाहर के स्पर्श को भी जान रही हूं, जान रहा हूं। ये सहज में हो रहा है। पर वो जानने वाले को जानना है हमको। जानने वाला कौन है? अपना ध्यान जानने वाले की तरफ ले जाएं। इस क्षण में आपको ये सारे अनुभव हो रहे हैं और ये अनुभव भी हो रहा है कि मैं ये अनुभव कर रहा हूं, कर रही हूं। वो मैं क्या है? और उस मैं को इस अनुभव से कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या मैं को, वो जो मैं है, जो ये सब जान रहा है, अगर ये सारे अनुभव एकदम से बदल जाएं, अभी ये मान लीजिए हवा में ठंडक है, हवा में गर्मी हो जाए, तो जो जानने वाला है उसको कोई अंतर पड़ेगा क्या? अंतर पड़ेगा शरीर को, मन को, विचारों को अंतर पड़ेगा। और वो जो जानने वाला है उसको कोई अंतर पड़ेगा क्या?
नहीं, उस जानने वाला इस समय भी शांत बैठा हुआ है, निष्प्रह बैठा हुआ है, बिना किसी में इन्वॉल्व हुए। आप इस समय उसी को जान रहे हैं। आप इस समय ध्यान की अवस्था में हैं। इस ध्यान की अवस्था में अपनी आंखों के पीछे जो अंधेरा है उसको भी देख लें। इस अंधेरे को जानने के लिए आपको कुछ करना पड़ा क्या? क्या इस अंधेरे को आप अलग से देख पा रहे हो कि आप अलग हो, अंधेरा अलग है? इस अंधेरे को जब आप देख रहे हो तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। अंधेरा ही अंधेरे को अंधेरे में देख रहा है। ना कोई वहां देखने वाला है, न दर्शन की क्रिया हो रही है, बस उपस्थिति है वहां पर। आप जान रहे हो अपने अस्तित्व के सोर्स। जितना आप इस सोर्स को हर दिन अभ्यास करेंगे उतना यह सोर्स आपके सामने और ज्यादा प्रकट होता जाएगा। किसी कवि ने लिखा है, शायद सूरदास की ही है, सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। तो ये जो काला, जो अंधेरा जो आपको दिख रहा है, यहाँ कोई रंग नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, दर्द मुक्ति की इच्छा भी नहीं है, बस है। सिर का जो अंधकार आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको आप अपने पूरे शरीर में देखिए। रीढ़ की हड्डी में देखिए, हड्डियों में देखिए, आपका पूरा शरीर, शरीर के बाहर का एरिया जिसे आभा मंडल कहते हैं, वह सब इसी अंधकार का एक हिस्सा है। जब आप बाहर एक मोमबत्ती जलती हुई देखते हैं तो कैसे दिखाई पड़ती है? कभी आपने सोचा क्या जो मोमबत्ती का प्रकाश बाहर हो रहा है, कमरे में हो रहा है, वो आपके मस्तिष्क में भी होता है क्या? नहीं होता। केवल उसकी जो इमेज है, मिरर इमेज, वो आपके दिमाग में बनती है और आपका मस्तिष्क उसको बताता है कि यहाँ पर लाइट जल रही है। इतना सूक्ष्म विज्ञान हमारे अंदर है, इतनी विशेषता है हमारे अंदर, परंतु हम अपने आप को सीमित मान करके, शरीर मन बुद्धि ऐसा सीमित मान करके दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इस समझ के बाद कि हम सब उसी चैतन्य के साथ हैं, चैतन्य हमारे साथ है, कम से कम आज के बाद परेशान होना तो छोड़ दें। जो कुछ है सहजता से हो रहा है। हम अपना पूरा जीवन देखें, बहुत सारी परेशानियां आई, परंतु आज क्या उनका अस्तित्व है? कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु जब कोई वर्तमान में परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये क्या आ गया,
तब आप एक बात पूछ सकते हो, ये क्या है, ऐसे पूछ सकते हो ये क्या है, मैं क्या जानूं, क्योंकि मन आपको बताता है ये गलत चीज है, इसमें परेशान हो जाओगे, परेशान होना चाहिए। अब आप मन को ही पूछो ये क्या है, मैं क्या करूं इसका, मैं क्या करूं, मैं क्या है, हर चीज के लिए पूछो। जैसे ईश्वर को समर्पित करना है, ये भी जैसे आप पूछोगे ये क्या है, तो वो चीज भी ईश्वर को समर्पित हो जाती है सहजता से। बस आप पूछना शुरू कर दीजिए क्या है, मैं क्या करूं इसका। कोई भी शरीर का कष्ट हो, रिश्तों का कष्ट हो, धन का कष्ट हो, जाना अनजाना कष्ट हो, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इसका कष्ट हो, देश में क्या हो रहा है इसका कष्ट हो, पूछो, सिंपली पूछो ये क्या है, मैं क्या करूं इसका, इसका मुझे क्या लेना देना है। जब आप इस समाधि की अवस्था में रहते हुए, इस ध्यान की अवस्था में रहते हुए पूछोगे, तो आपको कोई हलचल नहीं होगी। इस समय में आप अपने परिवार के बारे में सोच के देख लीजिए, कोई हलचल नहीं होगी। चलिए आगे अब थोड़ी देर के लिए विजुअलाइजेशन करना सीखिए। आप लोग विजुअलाइज करिए, इससे हीलिंग भी हो जाएगी। अगर कोई अभी बची हुई है जो कष्ट ऐसा बचा है, उसकी भी हीलिंग कर लें। अपने सर के ऊपर सफेद प्रकाश की कल्पना करें, सफेद सफेद प्रकाश, और उससे देखें किरणें निकल रही हैं और आपके सिर में होती हुई, हर कोशिका में होती हुई, आंखों में होती हुई, नाक, पूरे चेहरे में होती हुई, अंदर चेहरे में अंदर, सिर में अंदर, कान, गले, कंधे, पूरे में प्रकाश फैलता जा रहा है। जैसे नदी बहती है ऐसे प्रकाश अंदर बह रहा है आपके, उसको आप आने दें, अनुमति दें प्रकाश को। हीलिंग लाइट है ये। छाती, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, सारे अंग, एक एक अंग में ले जाइए उसको, जंघा, घुटने, पैरों से होता हुआ। तो प्रकाश की जड़ें पैरों से निकल रही हैं और आपके शरीर के, मन के जितने भी ऐसे नकारात्मक भाव हैं, उन सबको धरती में जाने दीजिए। ईश्वरी प्रकाश है, हर तरफ है। अभी कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको मिल रहा है। इस कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रकाश को पूरे शरीर से गुजर जाने दीजिए। अगर शरीर में कहीं पर कोई विशेष ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऊर्जा रुक रही है, तो भाव कीजिए कि प्रकाश तेजी से वहां से गुजर रहा है और वो ऊर्जा गायब हो गई है। कोई ब्लॉक है, कोई कष्ट है, आने दीजिए, सर के ऊपर से फिर से आने दीजिए, पूरे शरीर में होता हुआ, तैरता हुआ, पूरे शरीर की एक एक कोशिका को शुद्ध करता हुआ वह प्रकाश आपके अंदर से सारी बीमारी को, सारे कष्टों को दूर कर रहा है। आपके आभा मंडल से सारे कष्टों को दूर कर रहा है। ये इसी तरह से होता है जैसे अंधेरा है, आपने लाइट जला दी तो अंधेरा कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है। तो हमारे शरीर की बीमारियां भी हमारे अज्ञान के कारण हमें पता लगती हैं, क्योंकि हम अपने आप को बीमार मानने लगते हैं, हम सकारात्मक सोच नहीं पाते। हमें सकारात्मक क्यों सोचना चाहिए, कभी विचार किया आपने? हिंदू धर्म में बताते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये देवी देवता एक ही बात कहते हैं, सब आसमान में घूमते रहते हैं, और जैसे ही आप कोई बात बोलते हो
कि मेरा सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो वो देवता तो तथास्तु बोल ही रहे हैं, तथास्तु। तो क्या होता है, आपका सर का दर्द ठीक नहीं होता है। आपने कहा कि मेरे परिवार में धन की कमी है, एक विचार भी किया, तो वो तो विचार पढ़ लेते हैं, तो कहते हैं कि तथास्तु। आपने बोला मैं बहुत परेशान हूं, तो देवता लोग बोलते हैं तथास्तु। अब आप बोलिए कि मैं स्वस्थ हूं, तो देवता तब भी बोलते हैं तथास्तु। मैं प्रसन्न हूं, तब भी बोलेंगे तथास्तु। मैं आनंद में हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं चैतन्य हूं। बोलते रहिए सकारात्मक बात, अपने लिए बोलते रहिए, मैं चैतन्य हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं शक्ति हूं, मैं सजगता हूं, मैं रचनात्मकता हूं, मैं खुशी हूं। सारा जीवन मेरी ओर शांति, प्रेम और आनंद से आता है। हर पल हर क्षण मैं आनंद में रहता हूँ, रहती हूँ। ईश्वर की कृपा से ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं सजगता हूँ, मैं पूर्णता हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, मैं शांति रूप हूँ, मैं सजगता हूँ। इसके बाद जो सफेद प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है, उसको पूरे घर में फैलने दीजिए। कमरे में, घर में सफेद प्रकाश अनंत है, अनंत से जुड़ा हुआ है। उसको फैलने दीजिए, कंजूसी मत करिए। पूरे शहर में फैलने दीजिए, पूरे भारत में फैलने दीजिए, पूरी पृथ्वी पर फैलने दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में फैलने दीजिए। सारे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश हो गए हैं। बस केवल सफेद प्रकाश ही पूरे ब्रह्मांड में दिखाई पड़ रहा है और कुछ नहीं। और आप इस जो प्रकाश फैल रहा है, इसके केंद्र हो आप, सोर्स हो आप। स्प्रेड कर दो पूरे ब्रह्मांड में, इसको स्प्रेड कर दो। अनंत ब्रह्मांडों में इसको स्प्रेड कर दो। छोड़ दें ये भाव कि मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये लिंग है। सब छोड़ दीजिए इस समय, जैसे छूटा हुआ है। मेरा ये देश है, मेरा ये गोत्र है, सब छोड़ दीजिए। इस ध्यान के समय में कुछ भी नहीं है। आप केवल पूर्णता को जानिए, अपनी शांति को जानिए, सजगता को जानिए, चैतन्यता को जानिए। पूर्ण सजग हो आप। ये सजगता ध्यान के बाद भी अगले ध्यान तक चलती रहेगी। हर दिन हम हर कर्म ईश्वर को समर्पित करके करते रहेंगे। ईश्वर की कृपा से उठ रहे हैं, ईश्वर कृपा से पानी पी रहे हैं, ईश्वर कृपा से खाना खा रहे हैं, ईश्वर कृपा से सो रहे हैं, ईश्वर कृपा से झगड़ा कर रहे हैं, ईश्वर कृपा से गुस्सा आ गया है, ईश्वर कृपा से पिटाई कर दी है। जो भी हो रहा है सब ईश्वर कृपा से हो रहा है। ईश्वर कृपा से ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर कृपा से पढ़ाई कर रहे हैं, ईश्वर कृपा से ऑफिस में काम कर रहे हैं, ईश्वर कृपा से घर के काम कर रहे हैं। सही तरीके से ईश्वर को हर चीज समर्पण करते रहें और अपने जीवन में आनंद, प्रेम, शांति, सजगता को बढ़ाते रहें। और इसके लिए भी प्रयास नहीं करना है, प्रयासहीन प्रयास। जब मान लो भूल जाओ तो ईश्वर के पास से भूल गए, उसको भी ज्यादा भाव नहीं देना। ठीक बढ़िया है, आनंद ही आनंद है। उन्हें अपने शरीर को जाने,
यह भी जाने कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, हम सब सच्चिदानंद हैं, कण कण सच्चिदानंद है। ईश्वर की कृपा से ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अपने विचारों को भी जान लें, मन को भी जान लें। लंबी गहरी सांस ले लें 2-3 और छोड़ दें। अपने आप को बताएं कि मैं आँख खोलने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। जब मैं आँख खोलूंगा, अपने आप को स्वस्थ, सजग, प्रसन्न, चैतन्य, सजग पाऊंगी। अपने हाथों को हिला लें, पैरों को हिला लें, गर्दन को हिला लें और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। ध्यान पूर्ण हुआ। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदर ध्यान, एडवांस लेवल पे, बहुत ही सुंदर, ईश्वर की कृपा से बहुत ही सुंदर। प्रणाम सर। हाँ जी मिंटू जी, कहाँ गई? एकदम आके गायब कहाँ हो गई? नहीं हाँ, जब वो बोल रहे थे कि आप देखो पीसी पर अंधेरा है दिख रहा है, वहां पे मुझे एक पॉइंट व्हाइट लाइट दिख रहा था सर, छोटा सा अंधेरे में। हाँ, छोटा सा व्हाइट लाइट। उसको पूछना था तुम कौन हो? नहीं, ये तो नहीं पूछी। अब पूछ रहा था, दोबारा दिखेगा था। इस ध्यान को रिपीट करिए 21 दिन तक। इसको डाल देंगे YouTube पर, आप लोग 21 दिन रिपीट करिए, ठीक है? अच्छा लगेगा, आप लोग को मतलब फायदा होगा बहुत ज्यादा। मुस्कान जी, आपको कैसा लगा? अभी ध्यान में ही है क्या? ध्यान से बाहर आए? नहीं सर, मैं आ गई, बाहर आ गई। अभी मेरा क्लाइंट आ गया, अटेंड कर रही हूँ। चलिए क्लाइंट को अटेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले शेर दिखा, फिर शिव जी दिखे। बढ़िया। आप तो शिव जी से ही बड़ी हो, ये भी ध्यान रहे। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए वंदना जी, आ गई थैंक यू बाहर? अंकल, थैंक यू सो मच। हाँ जी अंकल, चलिए मुझे बढ़िया। कुछ नहीं दिखा अंकल, बिल्कुल नहीं। हाँ, दिखना भी नहीं चाहिए। अरे जब आप भी सर्वस्व हो तो क्या दिखेगा? आप दिखना तो मतलब बाहर जाना हो जाता है। क्या जी? काट देना। क्या कह रहे हैं? पीछे किसी की वॉइस अच्छा, किसी और की आ रही थी। हाँ जी, चलिए। म्यूट नहीं किया होगा। बहुत हाँ, अच्छा था अंकल, बहुत अच्छा। बस थोड़ा सा चलिए लेट हो गई, टाइम की कंफ्यूजन। नहीं, हमने आज 7:15 कर दिया था। हाँ जी, मैं वो 7:30 की कंफ्यूजन में रह गई। अच्छा, 7:30 करना है क्या? वो माइंड में नहीं, आप जो नहीं 7:15 अंकल, आप रहने जो देते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन 7:15 चलता हाँ है। ठीक है। हाँ, 7:15 ठीक है अंकल, बस ऑफिस से हाँ। आके थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है। 7:15 ठीक है। चलिए, आज का ध्यान पूर्ण थैंक करते यू हैं। अंकल। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबका धन्यवाद, मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका धन्यवाद। धन्यवाद।